जीनियस ये शब्द सुनते ही हमें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन याद आते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च जो उनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखना। आप सब अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक के बारे में 28 ऐसे बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी उसी साल सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टाइन का फ़ोटो देख रहे हो आप। कुछ समय पहले ही इस फ़ोटो को नीलाम किया गया था। यह फ़ोटो 80 लाख रुपए में बिकी। इस मशहूर तस्वीर पर इस महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिग्नेचर भी है। इस फ़ोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को अल्बर्ट आइंस्टाइन के 72वें जन्मदिन पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, लेकिन सर आइंस्टाइन उस दिन कई फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने हंसने के बजाय जीभ बाहर निकाल दी। नंबर 3, आइंस्टाइन ने अपनी अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति उनके पास मौजूद था वो जर्मन भाषा नहीं जानता था, इसी कारण उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए राख बनकर दफन हो गए। नंबर 4, आइंस्टाइन के पास बहुत ही युवा आया करते थे। वो आइंस्टाइन से उनके सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा उनके पास आया और कहने लगा, सर आज सारी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। प्लीज़ मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र क्या है। जानते हो दोस्तों आइंस्टाइन ने क्या कहा? सिर्फ एक ही शब्द, लगन। नंबर 5, एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर थी। वो नाम, तारीख और टेलीफोन नंबर भूल जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका खुद का टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में उनका नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद का नंबर भी याद नहीं है? आइंस्टाइन ने कहा कि किसी ऐसी चीज़ को मैं क्यों याद रखूँ जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 6, उनकी याददाश्त से जुड़ा एक और किस्सा बहुत ही मशहूर है। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी यात्रियों की टिकट चेक कर रहा था, तो ट्रेन कंडक्टर सर आइंस्टाइन के पास आया और आइंस्टाइन से बोला, सर टिकट दिखाइए। तो वो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में, सूटकेस में, लेकिन मिला ही नहीं। तो टीटी ने कहा, सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। फिर टीटी ने कहा, सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हो, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला है। फिर उस बंदे ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहाँ जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना भुड़क्कड़ आदमी है कि टिकट खरीदने के बाद भी भूल गया कि उसे कहाँ जाना था। लेकिन मानव इतिहास में उस व्यक्ति का IQ लेवल सबसे ज़्यादा माना गया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड E=mc² जैसी इक्वेशन के लिए विश्वविख्यात है। नंबर 7, आइंस्टाइन अपनी जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए किया गया था। नंबर 8, आइंस्टाइन के सिद्धांत बेहद ही मुश्किल थे। उस समय बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो उनके सिद्धांतों को समझ पाए। एक बार किसी ने आइंस्टाइन की पत्नी से पूछा, क्या आप अपनी पति की थ्योरी को समझती है? नहीं, उन्होंने बड़े आदर से जवाब दिया, लेकिन मैं अपनी पति को समझती हूँ कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 9, आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी के होते थे। आज आइंस्टाइन का बिना कंघी के किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। नंबर 10, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वे कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री यात्रा उनको बहुत ही पसंद थी, लेकिन उनको तैरना नहीं आता था। नंबर 11, बचपन में आइंस्टाइन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना।
नंबर 12, जैसा कि मैंने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को मंदबुद्धि व्यक्ति कहा जाता था। एक बार आइंस्टाइन को उनके मैथ्स के प्रोफेसर ने उनको लेजी ट्यूब कह दिया था। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैथ्स ही उनका बचपन में फेवरेट सब्जेक्ट था। नंबर 13, जब वो पैदा हुए थे तो उनका सिर बाकी बच्चों के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मानसिक तौर पर विकलांग कह दिया था। वे 7 साल के होने से पहले ही पढ़ना शुरू नहीं किया था। वे हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। नंबर 14, 4 साल की उम्र में कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए अचानक पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स की हैरानी का ठिकाना ना रहा। नंबर 15, आइंस्टाइन को साइंस में इंटरेस्ट तब हुआ जब वो 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें कंपास लाकर दिया। वे इस बात से हैरान थे कि कौन सी शक्ति नीडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। बस यहीं से लेकर उनके अंदर साइंस में इंटरेस्ट पैदा हो गया। नंबर 16, अमेरिका की विश्व विज्ञान टाइम्स मैगजीन ने 1999 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति करार दिया था। नंबर 17, साल 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने एक कहकर ऑफर के लिए मना कर दिया कि वे पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने बल्कि साइंस के लिए बने हैं। नंबर 18, आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? शायद आप में से बहुत लोगों के फेवरेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ही है, बट क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन का फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? गैलीलियो गैलीली। नंबर 19, पशु पक्षी से उन्हें बहुत ही लगाव था। घर में उन्होंने एक बिल्ली पाली थी जो बारिश के मौसम में हमेशा उदास रहा करती थी। वे बिल्ली से कहते थे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि इस बारिश को कैसे ख़त्म करूँ। नंबर 20, आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसे बनाने में उन्हीं के दिए गए सूत्रों का अहम नियम था। बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए गए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। नंबर 21, जब लोग आइंस्टाइन से उनके प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक साइंटिस्ट ने उनसे उनके सबसे ज़रूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और उनका फाउंटेन पेन उनका उपकरण था। नंबर 22, पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए वो अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए पूरे 10 घंटे की नींद लिया करते थे ताकि अच्छे से अपना काम कर पाए। नंबर 23, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में ये सब चैरिटी में देते थे। नंबर 24, आइंस्टाइन का एक पत्र है जिन्होंने उस पर ईश्वर और धर्म को लेकर अपने विचार लिखे थे। वो पत्र 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। ये पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले लिखा था। 2 पन्नों का एक पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दार्शनिक एरिक कटकाइट को लिखा गया था। नंबर 25, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर टॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाज़त लिए बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ रिसर्च के लिए किया गया है और वो वादा करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक इंचार्ज में रखा गया और उस पर रिसर्च किया गया। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स थे। यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। नंबर 26, आइंस्टाइन अगर चाहते तो और भी जी सकते हैं। अपने आखिरी समय में जब वो बीमार हो गए तो डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करना चाहा तो आइंस्टाइन ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जिंदगी को मशीनों के द्वारा चलाना बेकार है। मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई मज़ा नहीं है। नंबर 27, सोरबोन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन
नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन अगर गलत साबित होती है तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे हाउती कहेगा। नंबर 28, 14 मार्च इतिहास का सबसे बड़ा रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? क्योंकि 14 मार्च को 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमय गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस सोर्स ऑफ साइंस की बहुत सारी डिस्कवरी अधूरी है। अब आप नंबर पे गौर कीजिए। मार्च है तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59, यानी कि 3.14159। अगर आपने पाई की वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया तो इससे रहस्यमय चीज़ क्या हो सकती है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस महान वैज्ञानिक की ये बातें आपको पसंद आई होगी।